Assalamualaikum friends. I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिंग वाल्व के साथ जो ब्रिक कैपिलरीज लगी होती हैं उनको लगाने का क्या मकसद है और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मैंने जो पिछले लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी रिवर्सिंग वाल्व की, तो उसमें काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स मिले थे कि सर हमें इस रिवर्सिंग वाल्व या 4-वे वाल्व के साथ लगी हुई कैपिलरीज ब्रिक कैपिलरीज जो लगी होती हैं इनका फंक्शन बताइए, इनका वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। तो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इसके कैपिलरीज जो लगी होती हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तस्वीर में आप देख लीजिएगा, लेफ़्ट साइड पर कैपिलरी नंबर 1 है, राइट साइड पर कैपिलरी नंबर 2 है और दरमियान वाली जो लाइन है जो हमेशा सक्शन लाइन होती है कंप्रेसर की, उसमें लगी हुई कैपिलरी नंबर 3 है। तो इन कैपिलरीज को लगाने का मकसद होता है, इसमें जो वाल्व लगा होता है पायलट वाल्व उसको कहते हैं, उसको राइट एंड लेफ़्ट जो है मूव कराना होता है। क्योंकि इस वाल्व का फंक्शन होता है, इसने रिवर्सिंग का काम करना होता है, गैस को रिवर्स में करना होता है। क्योंकि गर्मियों में हमें कूलिंग चाहिए होती है और सर्दियों में हमें हीटिंग चाहिए होती है, तो ये सब इस वाल्व की वजह से हो पाता है। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है डिस्चार्ज लाइन पर एक कैपिलरी लगी हुई है और इस कैपिलरी के जो आउटपुट है वो हमारे सॉलिनॉइड वाल्व का जो चैम्बर्स है उसमें आ रहा है। तो आगे सॉलिनॉइड वाल्व के जो चैम्बर से 3 कैपिलरीज निकली हुई हैं, एक वाल्व के लेफ़्ट साइड पर लगी हुई है और एक वाल्व के राइट साइड पर लगी हुई है और तीसरी कैपिलरी जो है वो हमारे दरमियान वाला जो पोर्ट है रिवर्सिंग वाल्व का उसके साथ लगी हुई है और इसका काम इक्वलाइजिंग का काम होता है, प्रेशर को इक्वल करना होता है। तो इस तस्वीर में भी देख लीजिएगा, जो फर्स्ट पोर्ट है हमारी एक साइड पर एक पोर्ट होती है, वो हमारी हमेशा डिस्चार्ज पोर्ट होती है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन इसके साथ अटैच होती है और डिस्चार्ज से ही देख लीजिएगा एक कैपिलरी निकली हुई है और सॉलिनॉइड कॉइल में गई हुई है। तो सॉलिनॉइड कॉइल से आगे 3 कैपिलरीज निकली हुई हैं हमारी, एक लेफ़्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर कनेक्ट है और एक सक्शन लाइन पर कनेक्ट है। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा रिवर्सिंग वाल्व का जो है अंदर वाला स्ट्रक्चर, इसकी अंदरूनी साहत आपको नज़र आ रही होती है। इसके अंदर एक पायलट वाल्व होता है जिसे स्लाइडर वाल्व भी कहते हैं और इसको पिस्टन वाल्व भी कहते हैं। इसका काम होता है इसने लेफ़्ट एंड राइट मूव करना होता है और इसकी लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट जो होती है वो इन कैपिलरीज के थ्रू ही होती है। जो एक लेफ़्ट साइड पर कैपिलरी लगी होती है और दूसरी कैपिलरी जो राइट साइड पर लगी होती है। इस वाल्व में देख लीजिएगा हमारा जो स्लाइडर है वो राइट साइड पर है, पिछली वाली तस्वीर में जो है ना वो हमारा स्लाइडर वाल्व जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो लेफ़्ट एंड राइट साइड पर इसकी मूवमेंट जो होती है वो हमारे वाल्व के साथ जो लगी होती कैपिलरीज उनके थ्रू ही इस स्लाइडर वाल्व या पायलट वाल्व की जो है मूवमेंट लेफ़्ट एंड राइट साइड पर होती है, इन छोटी ब्रिक कैपिलरीज के थ्रू ही इनकी होती है। तो चलिए मैं तफसील से आपको बताता हूँ। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होता है, जब गर्मियों में हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा सोलिनॉइड वाल्व जो होता है वो ऑन होता है। सोलिनॉइड वाल्व की कॉइल जो ऑन होती है तो डिस्चार्ज लाइन से जो कैपिलरी निकलती है वो हमारे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है वाल्व के चैम्बर में जा रही है।
तो डिस्चार्ज लाइन से कैपिलरी में गैस जा रही होती है। गैस का प्रेशर जो है वाल्व के चैम्बर में बढ़ता है। गैस का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इसके अंदर स्लाइडर वाल्व, पायलट वाल्व जो होता है वो जो है वो लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाता है। लेफ़्ट साइड पर मूव करने की वजह से डिस्चार्ज लाइन को डिस्चार्ज होने पर रास्ता मिल जाता है और गैस जो है हमारे कंडेंसर में चली जाती है, आउटडोर में चली जाती है, आउटडोर से फिर इंडोर में चली जाती है। और जब हमें सर्दियों में हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो डिस्चार्ज से जो ही गैस निकलती है तो हमारी कैपिलरी के थ्रू राइट साइड पर जाती है। कैपिलरी के थ्रू राइट साइड पर जाती है जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड पर जाती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट चैम्बर में, रिवर्सिंग वाल्व के चैम्बर में प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से हमारा जो है वाल्व जो है वो राइट साइड पर मूव कर जाता है। पिस्टन वाल्व या स्लाइडर वाल्व जो है वो राइट साइड पर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से गैस जो है वो हमारे रिवर्स कनेक्शन में चली जाती है। पहले हमारे इंडोर में जाती है और इंडोर में जाने के बाद फिर आउटडोर में जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा 4 वे वाल्व। और इसमें काम करने में अहम जो किरदार है वो कैपिलरीज़ का होता है, क्योंकि जब ब्रीक कैपिलरीज लगी होती है वो वाल्व को लेफ़्ट एंड राइट पर मूव करवाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।